कहता हूँ सब कुछ हमारे पास है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर का संसार तो ये नाशवान है, रोज बदल रहा है। और बाहर के संसार का ज्ञान तो विज्ञान है, असली ज्ञान तो हमारे भीतर है। और भीतर जाने से ही हमें शांति मिलती है। और जिसका मन शांत है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, कोई मांग नहीं है, वो तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जो है उसके लिए कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं, उसे कोई तीर्थों पे जाने की जरूरत नहीं, उसे कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, वो तो बिल्कुल शांत है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैंने ये महसूस किया कि ये जो बाहर की जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं ये सांसारिक हैं, और ये जो है ना नाश होने वाली हैं, ज़्यादा दिन ठहरने वाली नहीं है। ये संसार में जो भी हमें दिखाई देता है रोज बदल रहा है, और एक न एक दिन ये जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूँ, जिसको लोग धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म तो अंदर से पैदा होता है। अगर कोई राजा संत ये भगवा कपड़े पहन के कहे कि मैं संत हो गया, तो वो संत कहाँ से हो गया? भीतर से तो उसने वो सारी राजनीति लिए हुए हैं। और इसी तरह से हमारा जो जिसको हम धर्म समझते हैं, अब धर्म हम क्या समझते हैं? ये धर्म के बारे में भी बड़ी विडंबना है। हम धर्म समझते हैं पूजा पाठ कर लिया, हवन यज्ञ कर लिया, मंदिरों में हो आए, संकीर्तन भजन कर लिया, ये धर्म है। पूजा पाठ कर ली, ये धर्म। मैं इसको धर्म नहीं मानता। मैं धर्म मानता हूँ उस जो आदमी अंदर की यात्रा पर उतरा हुआ है, जिसने अंदर अपने आप को जानने की कोशिश की है, मैं कौन हूँ। जब हम अपने आप को ही नहीं जानते तो धर्म को क्या जानेंगे? तो असली धर्म हमारे भीतर से ही शुरू होता है। और जितने भी ये साधु संत हैं जो भगवा कपड़े पहने हुए हैं, इनमें भी लालसा है, इनमें भी लोभ है। तो ये लोभ लालच किस बात का है? स्वर्ग का लालच है, मोक्ष का लालच है, परमात्मा को पाने की इच्छा है, और इसके अलावा आवागमन से छुटकारा पाने की इच्छा है। ये सब लोभ है, लालच है, वासनाएं हैं। और जब हमारे अंदर वासनाएं भरी हुई हैं, इच्छाएं हैं, परमात्मा कैसे मिल सकता है? परमात्मा ने हमें अपने जैसा संसार में बना के भेजा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जीवन एक कोरी किताब है, इसमें जो लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर अच्छा लिखोगे तो अच्छा भुगतान करोगे, बुरा लिखोगे तो बुरा भुगतान करोगे। तो हमारा जो जीवन है हमारे ही हाथ में है। इसी जीवन को हम एक शैतान का रूप दे दें, इसी को हम एक देवता का, परमात्मा का रूप दे दें। इसी तरह से परमात्मा को पाने के लिए जो ये साधु संत हैं, ये इतने तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, कठिन तप करते हैं, ये सब जो है मैं तो समझता हूँ ये फजूल है। परमात्मा, क्योंकि इनके अंदर ये वासनाएं हैं, परमात्मा को पाना है, बहुत सारी इच्छाएं, स्वर्ग और मोक्ष पाना है। तो इस तरीके से जब तक इच्छाएं मन में है, वासनाएं हैं, परमात्मा कहाँ मिलेगा? परमात्मा भिखारियों को नहीं मिलता, परमात्मा मांग करने वालों को नहीं मिलता। परमात्मा तो खाली जो मन से जाता है, जो बगैर मांग के, बगैर कुछ इच्छा के उनके द्वार पर जाता है परमात्मा, तो उनको मिलता है। और जिनका मन खाली है, उनकी इच्छाएं तो से तो वो पहले ही मुक्त हो गए। तो संसार में जो धर्म है, जिसको हम मानते हैं धर्म, वो धर्म अंदर से शुरू होता है। और असली धर्म यही है कि व्यक्ति जाने कि मैं कौन हूँ, और वो कौन अंदर ही जानकर, अंदर ही जाकर उसे पता चल सकता है कि मैं कौन हूँ। बाहर जितनी भी अब शरीर मन से जितनी भी क्रियाएं वो करेगा, साधनाएं करेगा, अभ्यास करेगा, पूजा पाठ करेगा, और इस तरीके से मंदिरों में जाएगा, तीर्थ यात्रा करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, ये सारे के सारे जो है ना, इन क्रियाओं से उसे जो मिलेगा वो बाहर ही मिलेगा, और वो बाहर ही रह जाएगा। तो इससे उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि कल्याण अगर उसे मिला भी कुछ बाहर से, तो वो एक स्वप्न होगा, उसकी अपनी कल्पना होगी।
परमात्मा तो भीतर ही मिलेगा, आत्मा के रूप में वो तो भीतर ही बैठा है, वही सांस ले रहा है हमारे भीतर, वही हमारी जो है ना प्राण क्रिया को संभाले हुए प्राण क्रिया कर रहा है, वही हमारे जो है ना हमारे मन को बुद्धि को शक्ति देता है उस, और ताकि हम जो है ना इस तरीके से, ये मन है जो हमारी सारी इंद्रियों को, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो मन है इसको अगर हम शांत कर लें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और परमात्मा सिर्फ मन, जिसका मन शांत है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसके भीतर कोई वासना नहीं है, परमात्मा सिर्फ उसी को मिलेगा, बाकी को नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ सबसे आसान तरीका है, साक्षी भाव में स्थित हो जाओ, जो हो रहा है उसे होने दो, देखते जाओ। अब कुछ उसमें जो है ना अपना तर्क मत करो, कोई इंटरफेरेंस ना उसमें करो, और सब जो है जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। और ये जो शरीर है इसको अपनी क्रियाएं करने दो, इसको कठिन तपस्या में, कठिन साधना में मत फंसाओ, इसको कोई कष्ट ना दो। ये तो परमात्मा का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो हमें मिला हुआ है, तो इसको कष्ट देना, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि शरीर को कष्ट देना तो जो है ना बहुत बड़ी हिंसा है। कुछ लोग दूसरों को कष्ट देते हैं, वो भी वो इस तरीके से वो दुष्ट है जो दूसरों को कष्ट देते हैं। जो अपने को ही कष्ट देते हैं, अपने शरीर को तपस्याएं करके, कठिन साधनाएं करके, ये अपने शरीर के साथ ही हिंसा कर रहे हैं। तो मैं तो इनसे कहूँगा ये गलत काम कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण भी ऐसे ही कहते हैं कि ये गलत काम है, शरीर को अपना कार्य करने दो चेतना के प्रकाश में, और इससे इसको जो है ना मत उलझाओ।